भिन्नों का कंपेयर पढ़ेंगे कि कौन भिन्न कितना बड़ा है। और ये बहुत ही आसान है, सभी लोग देखिए। जैसे कि आप कंपेयर और फ्रैक्शन जो करते हैं, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन, यही है ना। कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन स्पेलिंग में देखा करो, कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन स्पेलिंग जो है मिला लिया करो, कंपेयर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। यानी भिन्नों की तुलना, तुलना का मतलब होता है जैसे हम लिखे हैं 2/3 और 4/3 में कौन सा भिन्न बड़ा होगा। देखिए एक लेस होता है, ग्रेटर होता है। इसमें देखिए जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तब भिन्न को, फ्रैक्शन को बड़ा बताने में बहुत आसानी होती है। आप जो है इसके न्यूमरेटर को आप देख लीजिए, जो बड़ा होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 4 है तो इसमें जो बड़ा होगा, ये जो है 4 बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2/3 भिन्न बड़ा, कोई दिक्कत। दूसरी बात, कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ लिख दिया 3/5 और 4/3। अब इसमें आपको बताना है डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग, तब जो है बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। देखो जी, कौन सा भिन्न बड़ा है, इसके लिए आप लिखा होगा 3/5 एंड 4/3, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, इससे इसको आप देखिएगा कि बड़ा कौन हुआ 20। तो आप जो ये फ्रैक्शन है 3/5 ग्रेटर 4/3, ये आपको पता चल गया कि, लेकिन ये तो सिर्फ दो भिन्न की बात है कि दो फ्रैक्शन दिए हों तब आप, एक तो डिनोमिनेटर इक्वल हो तो सिंपल है, दूसरा है डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट है तो आप कैसे बताएंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से आप बता देंगे कि ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पुनः एक और क्वेश्चन देखिए, 3/9, 3/11 एंड 4/7, इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, तो आपको ऐसे बताना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 7 3 जा 21 और 11 4 जा 44, ये बड़ा हुआ, तो आप लिख सकते हैं 3/11 ग्रेटर 4/7। बात क्लियर हुआ, अब समझ में आया। लेकिन अब 2 से ज्यादा दे दे, जैसे कहा दे 1/5, 2/3 एंड 5/6, इसमें आप इसको जब 2 से अधिक होगा आपको कहेगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग DSECEND, डिसेंडिंग में लिखिए या असेंडिंग में। उसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम या घटते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो सबसे पहले 1/5, 2/3, 5/6 है, इसको हमको देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम लिखें तो सबसे पहले यदि ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 3 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके, और इन फ्रैक्शन को हम जो है लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। लाइक मतलब यह लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, ऐसे पहले भी लिख सकते हैं 3 5 6, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से 1 5, 2 से करिए 3 5 3, अब 3 से कर लीजिए 1 5 1, और 5 हो जाएगा 1 1 और 1, तो इनका एलसीएम मिल जाएगा 2 × 3 × 5 = 19। यही होगा ना, इनका जो है एलसीएम जो है 19 मिल रहा है, और 19 कैसे होगा, 30 होगा, 30 होगा, सॉरी ये 30 होगा, इतना लंबा हुई हम भी कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम 30 लिए तो 1/5 को आपका एलसीएम 30 बनाने के लिए इसमें जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 हो गए, या 6/30 हो गया। फिर दूसरे में
2/3 है, इसको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20/30 हो गया। और तीसरा है 5/6, तो इसमें 5 से ये 25/30 हो गया। ये हमको तीनों फ्रैक्शन मिल गए। अब इसमें चूंकि ये लाइक हो गए, डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल हो गया, अब हम इसको असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में देख करके लिख सकेंगे। जिसका न्यूमरेटर असेंडिंग बढ़ते क्रम में आप जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 20 का लिखेंगे 20/30, उसके बाद 25/30। अब हम लिखेंगे, ये देखिए ये इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। अब इनका या जो भी फ्रैक्शन होगा उसको लिखेंगे। 6/30 किसका था, 1/5 का, 1/5 बड़ा होगा, फिर 2/3 बड़ा होगा, लास्ट में 5/6। इस तरह से आप इसको कर दिए क्या, असेंडिंग आर्डर में। यदि इसी को डिसेंडिंग आर्डर में करना था, डिसेंडिंग आर्डर में करना था, तो आप जो है डिसेंडिंग आर्डर में जब करेंगे तो उसके लिए डिसेंडिंग का मतलब सबसे पहले बड़ा, तो बड़ा इसमें क्या है 25/30, फिर उससे छोटा 20/30, फिर सबसे छोटा 6/30। अब देखिए, अब इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में, तो ये बड़ा, इससे बड़ा और सबसे छोटा, इसको हम लिख सकते हैं 5/6, 2/3 और 1/5। ये होगा, ये आपका है डिसेंडिंग आर्डर, बड़े से छोटे की तरफ बढ़े, इसको हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। तो ये जो है सिंपल है कि आप जो है किसी भी फ्रैक्शन का कौन बड़ा कौन छोटा है कंपेयर करना है। तो आप यदि दो फ्रैक्शन है तो उसको आप ये यदि लाइक है तो ये मेथड अपनाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख करके, और यदि अनलाइक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम बता देंगे। यदि दो से ज्यादा है तो उनको हम एलसीएम ले करके उसको लाइक में बदल करके फिर हम देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन जो है इसमें जो है 1/5 है, तो 1/5 सबसे छोटा हो गया, यानी डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। तो इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, और इसको बोलते हैं घटते क्रम। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का 2 हो 3 हो, इसमें और भी यदि जुड़ जाए 5/7, 9/2, तो सबका आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लाइक में चेंज करने के बाद आप जो है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख देंगे। इस तरह जो है आपका जो है कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, भिन्नों की तुलना जो है हम आराम से कर सकते हैं, जो भी होगा ये इसी मेथड पे हम लगाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, अब समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।